मैना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तर्षियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार सप्तर्षियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से खिन्न और विरक्त हो गया है। सरेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम भी सभी कुसित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंककर रोती हुई धरती पर लौट गई। उधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तर्षियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्तर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते से आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल तेजस्वी मुनि मेरे यहाँ आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम लोग गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्तर्षियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहस्थ आश्रम आज धन्य हो गया है। यूं कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लाकर दिया। तब वे आसनों पर बैठ गए। तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठ गए और वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं लोकों में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया हूँ, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर आए हैं, पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम तीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवकों के योग्य यदि कोई कार्य हो तो कृपया पूर्वक उसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करने में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत जननी माता कही गई है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुनीश्वर, सप्तर्षियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, महाभाग सप्तर्षियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा है। किंतु प्रभु, इन दोनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तब इसे शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती हैं। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मेले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी नहीं समझ रही हैं। मैं भी उन वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की अब मेरी इच्छा भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुनियों के बीच बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपयुक्त बात कहकर चुप हो गए। तब उन सभी सप्तर्षियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञान नंदिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गईं जहां मैना और पार्वती थीं। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो,
मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तर्षि भी वहां पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मैना शीघ्र ही उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली, अहो, हम पुण्य जन्म जीवों को आज किस तरह पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे घर में जगत दृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी पधारी हैं। देवी, आप किस लिए आई हैं? मुझे यह बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं। हम पर आप कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहां वे सप्तर्षि विद्यमान थे। सप्तर्षिगण बातचीत में निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणार बिंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और सहारकर्ता रुद्र के श्रवसुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं।